मित्रों, मैं डॉक्टर सुनील महाकालकर अपने चैनल ज्योतिष और हम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम राशियों की जानकारी देंगे। यह राशियों की जानकारी का भाग 2 है और एपिसोड नंबर 3 है। इसमें हम सिंह राशि से लेकर मीन राशि तक की जानकारी आपको देंगे। इसके पूर्व जो एपिसोड था नंबर 2, उसमें हमने मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक की आपको जानकारी दी थी। अब आइए हम सिंह राशि के बारे में जानते हैं कि सिंह राशि के बारे में क्या स्वभाव होता है। आइए देखें। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और भचक्र, जो मैंने पूर्व में बताया था आपको कि जो 360 डिग्री का सौर मंडल में भचक्र बनाया गया है, उस भचक्र में ये जो राशि है सिंह राशि, ये 5वें क्रम की राशि है और 5वें क्रम की राशि होने के कारण इसका जो अंश है वो 120 से लेकर 150 डिग्री तक का है। तो यह भी 30 अंश की है। हमने पूर्व में बताए दिए हैं आपको कि 360 डिग्री का जो भचक्र होगा उसमें 12 राशियों में जब हम विभाजित करेंगे तो एक राशि को कितना मिलेगा, 30 डिग्री ही आएगा। और उसी हिसाब से स्थान के हिसाब से जो सिंह राशि का भचक्र होगा वो 120 से लेके 150 के मध्य आएगा, है ना। यह जो राशि है यह स्थिर स्वभाव की है। यह जो राशि है सिंह राशि जो है वो क्या है, स्थिर स्वभाव की राशि है और इसका स्वामी जो कौन है, सूर्य स्वामी है। अब आते हैं लिंग के ऊपर। तो सूर्य इनका स्वामी होने के साथ ही यह जो राशि है सिंह राशि, इसका लिंग पुरुष लिंग होता है, रंग इसका पीला होता है और इसकी जो दिशा है वह पूर्व दिशा में होती है और तत्व के अंतर्गत अग्नि तत्व के रूप में इस राशि की गणना की जाती है। ऐसा माना जाता है यह राशि जो है वह अग्नि तत्व वाली राशि है। वर्ण के रूप में हम देखते हैं, जब इसका वर्गीकरण किया गया है तो इसको क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक जिसकी राशि जो है वह सिंह होगी, उस राशि में यह पाया गया है कि उसकी जो प्रवृत्ति होगी वो कैसी होगी, पित्त प्रवृत्ति का होगा। वह पित्त प्रवृत्ति का होगा और उसके शरीर में जो शरीर का बाह्य अंग होगा वह पेट और उसकी पाचन क्रियाएं यह किससे संबंधित रहेगी, सिंह राशि वालों के जो है यह प्रभावित करेगी। पेट और उसका पाचन जो है वो क्या करेगा, प्रभावित करेगा। आंतरिक शरीर के अंतर्गत क्या प्रभावित करेगा, हृदय प्रभावित होगा। और ऐसे जातक जिनकी राशि सिंह है वो कैसे होंगे, शरीर से हष्टपुष्ट होंगे, स्वतंत्रता प्रिय होंगे, उदार होंगे, भ्रमणशील होंगे और अहंकारी होंगे। सिंह राशि किसका चिन्ह है, शेर का चिन्ह माना जाता है। सिंह कैसा होता है, अहंकारी होता है, एकांत में रहने वाला होता है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एकांत में रहने वाला भी होता है और उष्ण स्वभाव का होता है, वह गर्म स्वभाव का भी होता है। तो जो स्वभाव सिंह के होते हैं वो ऐसे ही स्वभाव किसको माना गया है, सिंह राशि के जातक को माना गया है। नक्षत्र के बाद जब हम आते हैं तो कर्क नक्षत्र के पश्चात, कर्क राशि के पश्चात जब हम सिंह राशि में आते हैं तो इसमें मघा नक्षत्र के चारों चरण, मघा नक्षत्र के चारों चरण के अंतर्गत अर्थात प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये चारों चरण जो है मघा नक्षत्र के, यह इसके अंतर्गत आएंगे। चारों चरण आएंगे। पूर्व फागुनी जो नक्षत्र होता है उसके भी चारों चरण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चारों चरण आएंगे और उत्तरा फागुनी नक्षत्र के प्रथम चरण आएंगे। इस तरीके से 9 चरण जो है यह कौन सी राशि में आएंगे, सिंह राशि में आएंगे। इसके बारे में कैलकुलेशन मैंने आपको पूर्व में बताया है कि 27 नक्षत्र के होते हैं और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो 27, 14, 108, इन 108 जो चरण होते हैं, इन 108 चरणों को 12 राशियों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। और जब 12 राशियों में हम विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, एक राशि के पास 9 चरण आएंगे। इसीलिए यहाँ पे ये 9 चरण यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि सिंह राशि के अंतर्गत, है ना, जो जातक जन्म लेता है ना, या उसका नक्षत्र क्या होगा, यह
जो चरण है, 3 सवा 2 नक्षत्र और सवा 2 नक्षत्र के अंतर्गत 9 चरण आएंगे। ये स्पष्ट हुआ आपको। इसके पश्चात सिंह राशि के पश्चात जो आता है वह कन्या राशि आती है। कन्या राशि का स्वभाव जो होता है वो कैसा होता है? द्विस्वभाव की राशि होती है, अर्थात चर और अचर जब दोनों स्वभाव एक मतलब मिलते हैं उस राशि को क्या कहते हैं? द्विस्वभाव की राशि बोलते हैं। और भचक्र में इसका 6वां स्थान है। 6वां स्थान के कारण यह 150 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में कहाँ है? सौर मंडल में स्थित है। तो कन्या राशि जो है, कन्या राशि के जो स्वामी होगा वो स्वामी ग्रह क्या है? इनका बुध है। इस राशि का स्वामी क्या होता है? बुध होता है। और इसका कलर रंग जो होता है वो क्या होता है? हरा रंग होता है। स्त्रीलिंग की राशि है। इनकी दिशा क्या है? दक्षिण दिशा है। और इस तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व की राशि है। शूद्र वर्ण है। और इसकी जो प्रवृत्ति है वायु एवं शीत। इसकी जो प्रवृत्ति है, ऐसे जातक की प्रवृत्ति क्या होगी? वायु एवं शीत की प्रवृत्ति होगी। बाह्य शरीर जो है वह इसमें कमर को प्रभावित करेगा। ये बाह्य शरीर के अंतर्गत कमर को प्रभावित करेगा और आंतरिक शरीर के अंतर्गत आंत एवं पेट के नीचे के हिस्सों को क्या करेगा? ये प्रभावित करेगा। इस तरीके से जो कन्या राशि है ना, कन्या राशि का प्रभाव कहाँ पड़ेगा? बाह्य शरीर में कमर है ना, और आंतरिक जो शरीर होगा आंत एवं पेट के नीचे के हिस्सों में पड़ेगा। मुख्य स्वभाव कैसा होगा? अल्प संतान, अल्प संतति। अल्प मतलब इनको कम संतान होगी और आत्मसम्मानी होंगे। ऐसा जो राशि में जातक जो होंगे वह आत्मसम्मानी होंगे, विद्या में अग्रणी होंगे। क्योंकि इसका स्वामी कौन सा है? इसका स्वामी बुध है। बुध किसका प्रतीक है? विद्या का प्रतीक है। इसलिए यह विद्या में अग्रणी होंगे, शिल्प कला में निपुण होंगे। तो ऐसे जातक जो हैं वह अग्रणी होंगे, योग्यता रखने वाले होंगे। नक्षत्र के अंतर्गत उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण इसमें आएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण इसमें आया है, सिंह राशि में आया है। तो उत्तरा फाल्गुनी के जो शेष 3 चरण हैं, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये काय में आएगा? कन्या राशि में आएगा। उसके बाद हस्त नक्षत्र के 4 चरण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, और चित्रा नक्षत्र के 2 प्रथम चरण अर्थात प्रथम और द्वितीय चरण यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी में आएंगे। स्पष्ट हुआ? यह हुआ कन्या राशि के बारे में हमने जानकारी दी। कन्या राशि के पश्चात आता है हमारा तुला राशि। तुला राशि नाम से स्पष्ट है, बैलेंस। जो तुला जो है क्या करती है? बैलेंस का काम करती है। तो इस राशि को, तुला राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र ग्रह है। तुला राशि का जो स्वामी ग्रह है शुक्र है। और आकाश में सौर मंडल में यह कौन सी राशि है? 7वें नंबर की राशि है। 7वें नंबर की राशि होने के कारण इसको जो स्थान मिला है 180 डिग्री से लेकर 210 डिग्री तक का इसका स्थान मिला हुआ है। चंचल स्वभाव की राशि है। ऐसा जातक जो कि तुला राशि में जन्म होगा वो कैसा होगा? चंचल स्वभाव का होगा, श्याम वर्ण का होगा, हो सकता है। इसकी लिंग क्या होगी? पुल्लिंग होगी। और यह पश्चिम दिशा का स्वामी होगा। और इसका जो तत्व होगा क्या होगा? वायु तत्व का होगा। वर्ण क्या होगा? शूद्र होगा। त्रिधातु प्रवृत्ति का होगा। त्रिधातु प्रवृत्ति मतलब कफ, पित्त, वात, यह तीनों जो है ना प्रवृत्तियां हैं, वो तीनों प्रवृत्ति क्या होगी? ऐसे जातक में देखी जा सकती है। और अंग जो प्रभावित होते हैं, शरीर के अंग में जो प्रभाव पड़ेगा, नाभि के नीचे का अंग प्रभावित करता है। जो नाभि के नीचे वाला हिस्सा है वह क्या होगा? प्रभावित होगा। मुख्य फल इसके अंतर्गत अल्प संतति होगा। इसको भी क्या होगा? कम संतति, कम बच्चे होंगे। यह चिंतक होगा, चिंताशील होगा, चिंता करने वाला होगा। और चिंता करने के साथ साथ यह संतुलन की क्षमता, तुला राशि नाम से ही स्पष्ट है, संतुलन बनाने में सक्षम रहेगा। विचारशील होगा, गायन की क्षमता रखेगा। परंतु कभी कभी इसका स्वभाव में क्या हो जाती है? क्रूरता भी आती है। इसके स्वभाव में क्रूरता भी देखी गई है। इस तरीके से ये जो तुला राशि के बारे में आपको जानकारी दिया मैंने, किस प्रकार से इसका मुख्य स्वभाव होगा। और नक्षत्र के बारे में, चित्रा नक्षत्र के
प्रथम और 2 चरण हमने किस में लिए थे, कन्या राशि में लिए थे। उसके पश्चात जो शेष अंतिम 2 चरण आए हैं, है ना, यह चित्रा नक्षत्र के तृतीय और चतुर्थ चरण जो है वो हम कहेंगे इसमें आएंगे मतलब तुला राशि में आएंगे। और उसके बाद स्वाति नक्षत्र के 4 चरण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, और विशाखा नक्षत्र के प्रथम 3 चरण, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो ये 3 चरण इसके, 4 चरण इसके साथ, और ये 2 चरण इसके, तो ये कितने हो गए, 9 चरण। 9 चरण इसमें आ गए, आपके तुला राशि में आए। तुला राशि के पश्चात वृश्चिक राशि, यह 8वें नंबर की राशि है। सौर मंडल में 8वीं राशि मानी गई है। भचक्र 210 से 240 के बीच में आएगा। यह जो राशि है वृश्चिक राशि, इसका स्वामी जो होगा यह कौन होगा, मंगल होगा। इसका स्वामी मंगल होगा। और यह राशि का स्वभाव भी कैसा होगा, द्विस्वभाव का होगी। लिंग इसकी स्त्रीलिंग होगी। रंग इसका श्वेत होगा। और उत्तर दिशा की स्वामिनी होगी। यह जो राशि है उत्तर दिशा की स्वामिनी होगी। और इसका जो तत्व होगा वो जल तत्व होगा। वर्ण के आधार पर ये इसको ब्राह्मण वर्ण में रखा गया है। वर्ण का अभिप्राय यहाँ पर किसी जाति को देखकर नहीं है। वर्ण का जो विभाजन है ज्योतिष के अंतर्गत ये कार्यों के आधार पर किया गया है कि जिस प्रकार से मतलब पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण आदि का कार्य ब्राह्मण वर्ग के लोग करते थे उनको ब्राह्मण श्रेणी में रखा गया। जो लोगों की सेवा का कार्य करते थे उसको शूद्र वर्ण में रखा गया। जो गांव की, शहर की, नगर की, है ना, देश की रक्षा करते थे उनको क्षत्रिय में रखा गया। और जो व्यापार करते थे उनको वैश्य वर्ण में रखा गया। तो ये जो कार्य करते थे उसके आधार पर बांटा गया है। यहाँ पर जातिगत किसी प्रकार का कोई यहाँ पे शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय के आधार पर यह विभाजन नहीं है। तो यहाँ पर हम आए हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि कौन से वर्ण की हो गई, ब्राह्मण वर्ण की हो गई। इसकी जो प्रवृत्ति हो गई वो कौन सी प्रवृत्ति हुई, कप प्रवृत्ति की हुई। और ये जो शरीर पर इसका जो प्रभाव रहता है वो गुदा, मूत्रेंद्री और जनेंद्री को ये क्या करती है, प्रभावित करती है। और ऐसा जो जातक होता है वो क्या होता है, जिद्दी होता है। ऐसा जातक जिद्दी होता है, स्पष्टवादी होता है और साफ मन का होता है, दृढ़ निश्चय रखने वाला होता है। और इस प्रकार से इसका क्या हो जाता है, मुख्य फल होता है। नक्षत्र के अंतर्गत जो है वह विशाखा नक्षत्र के अंतिम चरण यहाँ पे आएगा। विशाखा नक्षत्र का अंतिम 1 चरण जो है चतुर्थ चरण इसके अंतर्गत आएंगे। अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 4 चरण आएंगे। और ज्येष्ठा के 4 चरण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ 4 चरण आएंगे। तो 4 चरण इसके, 4 चरण अनुराधा के, 4 चरण ज्येष्ठा के और 1 चरण विशाखा का अंतिम चरण। इस प्रकार से 9 चरण इसमें आएंगे। तो इस प्रकार से वृश्चिक जो राशि हुई, ये इस वृश्चिक राशि का स्वामी जिसका मंगल है वह, उसके हमने व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करी। आपको यहाँ पे एक चीज और बताऊं मैं कि केवल सूर्य और चंद्रमा ही ऐसे 2 ग्रह है जो एक एक राशि के स्वामी हैं। इसमें सूर्य जो है वह सिंह राशि का स्वामी है और चंद्रमा जो है वो कर्क राशि का स्वामी है। बाकी जो शेष ग्रह है, राहु केतु की इस पर गणना नहीं की गई है, बाकी जो शेष ग्रह है यह 2-2 राशियों के स्वामी होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि बुध का बताया कि कन्या राशि का स्वामी कौन है, बुध है। तो यह कन्या राशि का स्वामी तो है ही, साथ में मिथुन राशि में भी आपको बताया हूँ मैंने कि मिथुन राशि में भी जो स्वामी है वो कौन है, बुध है। इसी तरीके से मंगल मेष राशि का भी स्वामी है और वृश्चिक राशि का भी स्वामी है। अब 9वीं राशि धनु राशि के बारे में अपन चर्चा करते हैं। धनु राशि 9वीं राशि है और इस राशि का स्वामी जो होता है वो गुरु होता है। 9वीं राशि का स्वामी गुरु होते हैं। और चूंकि ये 9वीं राशि है इसलिए भचक्र में जो इनका स्थान होता है वह 240 से लेके 270 के मध्य होता है। यह राशि का स्वभाव द्विस्वभाव होता है
और कंचन रंग का होता है। कंचन मतलब स्वर्ण के जैसे इसका रंग होता है। पुरुष लिंग की राशि है, यह राशि पुरुष लिंग की है। इसकी दिशा पूर्व दिशा की है और तत्व जो है वो अग्नि तत्व है। वर्ण इसका क्या है, क्षत्रिय वर्ण की राशि है, पितृ प्रवृत्ति की है ना। और शरीर के बाह्य जो अंग होते हैं ये जांघा और कूल्हे जो होते हैं इसको प्रभावित करती है। और आंतरिक अंग के अंतर्गत जो है यह स्नायु मंडल को क्या करती है, प्रभावित करती है। मुख्य फल, मुख्य स्वभाव कैसा होगा, यह दृढ़ शरीर वाले होंगे, मजबूत, दृढ़ मतलब मजबूत शरीर वाले होंगे, मर्यादावान होंगे, इनमें मर्यादा होगी और ये करुणावान होंगे। चूंकि इसका स्वामी जो है कौन है, गुरु है, इसलिए इनमें क्या होगी, मर्यादा भी मिलेगी और करुणा भी मिलेगी। इनके स्वभाव में गुरु के ग्रह के कारण यह दोनों जो गुण है वह विद्यमान हो जाते हैं। नक्षत्र के अंतर्गत मूल नक्षत्र के 4 चरण आएंगे। ऐसा बालक जो इसमें पैदा होता है वह क्या होता है, मूल नक्षत्र का होता है। चारों चरण, यदि मूल के चारों चरणों में यदि कोई जातक पैदा होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो ऐसे जातक को मूल में जन्मा हुआ बालक कहते हैं। मूल में और भी बहुत से है नक्षत्र जिसमें मूल नक्षत्र की बात हम करते हैं। अभी उसको नेक्स्ट एपिसोड में मैं मूल नक्षत्र के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। तो ये 4 चरण, मूल नक्षत्र के 4 चरण, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ हुए। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरण हुए, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण इसमें शामिल होंगे। तो 4 चरण मूल के नक्षत्र के, 4 पूर्वाषाढ़ा के और उत्तराषाढ़ा का 1 नक्षत्र, कुल 9 चरण इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। अब हम मकर राशि के बारे में चर्चा करते हैं। मकर राशि 10वें नंबर की राशि है। इसका स्वामी कौन हुआ, शनि हुआ। इसका स्वामी शनि, भचक्र में इसका स्थान 10वां है। 270 से लेकर 300 डिग्री के अंतर्गत ये मिलेगी अपने को। इसका स्वभाव चंचल स्वभाव का है। ये पिंगल रंग, पीले रंग की होगी। स्त्रीलिंग की राशि है, दक्षिण दिशा की स्वामिनी है और इसका तत्व पृथ्वी है और वर्ण वैश्य है, वात प्रवृत्ति की है। ऐसा जो आप देखेंगे कि जब किसी भी व्यक्ति में शनि कमजोर होगा तो उसको वात संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसी तरीके से बाह्य शरीर में घुटना का तकलीफ, जो घुटने के बारे में हम इसका चर्चा कर लेते हैं कि घुटना का जब भी देखना हो तो इसका शनि, इसका प्रभाव जो होगा मकर का, यह कहाँ पड़ेगा, घुटने पे पड़ेगा। आंतरिक जो प्रभाव पड़ता है इसका, ये हड्डियों में और जोड़ों को प्रभावित करती है। अब इसका मुख्य फल स्वभाव के अंतर्गत जब हम आते हैं तो इसमें मुख्य स्वभाव जो होता है इसका, यह होता है दृढ़ शरीर। इसमें भी दृढ़ता होती है शरीर में और महत्वाकांक्षी होते हैं। ऐसा जातक जो होता है वो महत्वाकांक्षी होता है और उत्तरोत्तर जो प्रगति करने की इसकी इच्छा रहती है। जहाँ महत्वाकांक्षा होगा, जहाँ इच्छा होगी, वहाँ पे आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होगी ही। तो यहाँ पर यह प्रवृत्ति इन जातकों में पाई जाती है। इसमें उत्तराषाढ़ा के प्रथम चरण को लिए थे। अब इसमें उत्तराषाढ़ा के 3 नक्षत्र आएंगे और पुष्य नक्षत्र के 4 आएंगे और घनिष्ठा के 2 नक्षत्र आएंगे। तो ये 3 नक्षत्र उत्तराषाढ़ा के 3 नक्षत्र, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ है ना। प्रथम यहाँ आ गया है तो द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। और पुष्य नक्षत्र के 4, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और घनिष्ठा के 2 नक्षत्र, प्रथम और द्वितीय, इसके अंतर्गत शामिल होंगे। अब हम आते 11वीं राशि के ऊपर। 11वीं राशि कौन सी राशि होगी, कुंभ राशि होगी। कुंभ राशि के अंतर्गत क्या होगा, इसका भी स्वामी क्या होगा, शनि होगा। यह 11वीं राशि है और 11वीं राशि होने के कारण भचक्र में इसका स्थान 300 से लेकर 330 तक का होगा। यह स्थिर स्वभाव की राशि है। यह स्वभाव इसका स्थिर होता है। कलर, इसका रंग जो होता है वो चितकबरा होता है। पुरुष लिंग की राशि है, पश्चिम दिशा की स्वामिनी है, वायु इसका तत्व है और यह वर्ण इसका सूत्र है। त्रिधातु प्रवृत्ति की है। त्रिधातु प्रवृत्ति मतलब कफ, पित्त, वात, तीनों प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है और बाह्य शरीर में पिंडली को प्रभावित करती है। आंतरिक शरीर के अंतर्गत ये रक्त के प्रभाव को प्रभावित करती है। और मुख्य स्वभाव के अंतर्गत जब हम आते हैं
तो इनका जो स्वभाव होता है, शील और धर्म के प्रति यह श्रद्धा रखने वाले होते हैं और शांत स्वभाव के होते हैं, उत्सुक होते हैं और सहज स्वभाव के होते हैं। यह इनके कुंभ राशि जो होगी उसके बारे में अभी बताएं। नक्षत्र के अंतर्गत जो है घनिष्ठा नक्षत्र के जो बचे हुए चरण थे, दो चरण कौन से बचे थे हमको, तीसरा और चौथा घनिष्ठा के, और शतभिषा नक्षत्र के 4 चरण, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, और उसी प्रकार से पूर्वा भाद्रपद के प्रथम 3 चरण। इस तरीके से 3, 4, 7 और 2, 9 चरण जो है इसमें आएंगे। कौन सी राशि में? कुंभ राशि में। ठीक है, अब अंतिम राशि जो 12वें नंबर की राशि है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अंतिम और 12वें नंबर की राशि मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी कौन है? गुरु होता है, और ये 12वीं राशि है। भचक्र में इसका स्थान जो होता है वो 12वां अर्थात अंतिम स्थान 330 से 360 के बीच में होता है। द्विस्वभाव की राशि है, पिंगल मिला जुला रंग है इसका, और स्त्रीलिंग की राशि है, उत्तर दिशा की स्वामिनी है, ये जल तत्व है इसका, और इसका वर्ण जो है वो क्या है? ब्राह्मण वर्ण की है। प्रवृत्ति इसकी क्या है? कप प्रवृत्ति की होती है, और पैरों को, बाह्य शरीर क्या है? पैरों को प्रभावित करती है ये, और आंतरिक शरीर के अंतर्गत जो है यह कप पैदा करने वाली राशि है। यदि यह राशि है तो ऐसे जातक को क्या हो सकता है? कप की शिकायत हो सकती है। ऐसे इसका स्वामी जो मैंने बताया गुरु बताया, और गुरु स्वामी होने के कारण ही क्या होता है? यह दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, उत्तम चरित्रवान होते हैं, गुणवान होते हैं, पढ़ाई में भी क्या होते हैं? होशियार होते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति होती है ये किसकी हुई? मीन राशि वालों की यह स्वभाव हुआ। मीन राशियों के बारे में, नक्षत्र के बारे में चर्चा करते हैं। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का अंतिम चरण जो शेष है वो अंतिम चरण अर्थात चौथा चरण आएगा। उसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण, उत्तरा भाद्रपद हुए उनके 4 चरण, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, और रेवती नक्षत्र के 4 चरण, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। इस प्रकार से 4 चरण रेवती नक्षत्र के, 4 चरण जो है उत्तरा भाद्रपद के, और 1 चरण पूर्व भाद्रपद का, 9 चरण क्या हो गए? मीन राशि को हुए, मीन राशि के अंतर्गत आए। तो इस प्रकार से यह राशियों के बारे में हमने आपको पूर्ण रूप से, विस्तृत रूप से बताया। हमने इन राशियों को क्या किया? सारण्यन कर दिया, वर्गीकरण कर दिया, ताकि यह सरलता से आप लोगों को समझाया जा सके और सरलता से आप इसको समझ सकें। यदि देखा जाए इसको वर्णनात्मक रूप से हम व्याख्या करते, यदि एक राशि को हम एक एक बताकर यदि हम व्याख्या करते तो वह क्या हो जाता? थोड़ा कठिन हो जाता। सरलता और सहजता की दृष्टि से ही इसका क्या किया गया? वर्गीकरण कर दिए हमने, और वर्गीकरण करके पूरे 12 राशियों को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। आप इसे देखिए, यदि पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।